यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर बार आने वाला महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जिसको हम जीवनी भी कहते हैं, बड़ा ही आसान तरीके से आज पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखिए। महादेवी वर्मा का जन्म, दोबारा देखें, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? सन 1907 में हुआ था। सन 1907 को उत्तर प्रदेश के, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। याद रखें, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है टिक मार्क में कि कहाँ हुआ था, तो फर्रुखाबाद में हुआ था। अब देखिए, जीवन परिचय जब लिखेंगे आप तो इस तरीके से साइड में कॉलम बना लें। उसमें बहुत सारी चीज़ लिखनी है आपको जो मेन होती हैं, जैसे नाम हो गया, सही है ना। नाम क्या है? नाम श्रीमती महादेवी वर्मा। और जैसे पिता का तो हमें मालूम नहीं है, अगर पिता का मालूम हो तो लिख दें। माता का नाम है श्रीमती हेमरानी देवी। अब जैसे पति का नाम है स्वरूप नारायण वर्मा। जन्म कब हुआ था इनका? सन 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी को। अगर पूरा लिखें तो 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो लिखनी है, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, ऐसी बहुत सारी हैं आदि, सही है ना। तो ये कॉलम ज़रूर बना लें, इससे जो एग्जामिनर है उसकी निगाह सिर्फ यहीं पहुंचेगी और आपका जीवन परिचय बिल्कुल 100% राइट होगा। इतने लिखने पर भी आप इसमें कहानी लिख सकते हैं। ये देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी माता, किन की माता? उनकी माता किन की माता? आप यहाँ पर लिख सकते हैं श्रीमती हेमरानी। उनकी माता का क्या नाम था? श्रीमती हेमरानी। उनकी माता श्रीमती हेमरानी एक साधारण कवित्री थी, यानी कि भी कविता लिखती थी। उनके नाना भी ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। काय में? ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। माता कवित्री थी और नाना क्या थे इनके? कवि थे, यानी कविता लिखते थे तो क्या थे ये? कवि थे। तो माता और नाना ये दोनों ही हिंदी साहित्य के थे, एक कवित्री थी और एक कवि थे। तो इन दोनों का प्रभाव, किन दोनों का प्रभाव? माता का और नाना का, इन दोनों का प्रभाव महादेवी वर्मा पर भी पड़ा और इन्होंने भी हिंदी साहित्य की सेवा करना शुरू कर दिया। किसने? महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य की सेवा करना शुरू कर दिया। अब इनका विवाह, इनका किनका? यह सोचने की बात है। इनका विवाह श्रीमती महादेवी वर्मा का, यहाँ आप पूरा नाम लिखेंगे, इससे आपका जीवन परिचय बड़ा लगेगा। इनका विवाह मात्र 9 वर्ष की अल्प आयु, मतलब अल्प का मतलब बहुत कम, बहुत छोटी उम्र। इनका विवाह मात्र 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। किसके साथ हुआ था इनका विवाह अल्प आयु में? इनका विवाह हुआ था स्वरूप नारायण वर्मा और इनके पति एक डॉक्टर थे। महादेवी वर्मा के पति एक डॉक्टर थे, स्वरूप नारायण वर्मा के साथ इनका विवाह हो गया। ये पढ़ने लिखने में अधिक रुचि लेती थी। क्या लेती थी? अधिक रुचि, यानी बहुत मन लगाती थी अपना पढ़ने लिखने में। इसलिए इन्होंने कक्षा 10 से लेकर, कब से? कक्षा 10 से लेकर, यानी कि कक्षा 10 से लेकर MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी बोलते हैं फर्स्ट डिवीज़न, यानी फर्स्ट को प्रथम और डिवीज़न को श्रेणी से उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण को बोलते हैं पास। इनके फर्स्ट डिवीज़न से पास की, कक्षा 10 से MA तक। प्रश्न आ सकता है कि महादेवी वर्मा कहाँ तक शिक्षित थी, कहाँ तक पढ़ी थी? तो वो थी MA तक, यानी ग्रेजुएट थी। अब आगे बहुत समय तक ये प्रयाग महिला पीठ, यानी प्रयाग जिसको हम इलाहाबाद बोलते हैं, उसका नाम पहले प्रयाग था। प्रयाग महिला पीठ ये एक पढ़ने का स्थान है, महिलाओं को यहाँ पर कोचिंग दी जाती है, प्रयाग महिला पीठ। तो यहाँ की भी ये क्या रही? प्रधानाचार्य, यानी कि यहाँ की ये प्रिंसिपल भी रही थी। इनकी मोटी मोटी बात जो आपको इनके बारे में पता हो महादेवी वर्मा के में, वो आप लिख सकते हैं इस कहानी में। इनकी सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने, किनकी सेवा को? महादेवी वर्मा की सेवा को देखते हुए। सेवा किसकी करती? किसी इंसान की नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य की सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने, याद रखें भारत सरकार ने, यहाँ केंद्र सरकार है, कोई राज्य सरकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, सिर्फ यहाँ लिखना भारत सरकार ने इन्हें इनकी रचना अनुसार, यानी जो इन्होंने कविताएं लिखी थी, अपनी कहानी लिखी थी, उसके अनुसार, यानी रचना अनुसार, शेकसरिया, मंगला प्रसाद, पद्म भूषण, और क्या है, भारत भारती, उसके बाद ज्ञानपीठ, ये बहुत सारे क्या हैं? पुरस्कार के नाम हैं।
नामक, यानी कि जैसे शेखसरिया, मंगला प्रसाद, पद्म भूषण, भारत भारती, ज्ञानपीठ, ये सारे जितने भी हैं भारत भारती, ज्ञानपीठ, ये सब श्रेष्ठ पुरस्कार हैं, यानी ऊंचे पुरस्कार हैं। हिंदी साहित्य में इनको दिया जाता, बड़े बड़े पुरस्कार हैं ये। तो ये सारे पुरस्कार से भारत सरकार ने इनको क्या किया था, सम्मानित किया था। किसको? महादेवी वर्मा को। यहाँ तक तो इनकी ये जो आपको मोटी मोटी पता थी, अपने तरफ से भी इसको लिख सकते हैं आप, ये सब हमने कहानी लिख चुके हैं यहाँ तक। अब इसके बाद में इनकी जो 2 नंबर बचे हैं वो है कीर्ति। 2 नंबर इस पे मिलते हैं हमें कीर्तियों पे। तो इनकी प्रमुख कीर्तियाँ निम्नलिखित हैं, यानी कि जो इन्होंने अपनी कीर्ति लिखी थी, प्रमुख आप 4-5 लिख दीजिए, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। जैसे इनकी याद रखें, सिर्फ प्रमुख रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचना कौन सी हुई? जैसे निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत, और आपने कक्षा 10 या 12 में पढ़ा होगा गिल्लू, ये भी इनकी रचना है। और बहुत सारी रचना आपको इनको देखने को मिल जाएंगी। इस प्रकार गिल्लू आदि बहुत सारी आपको रचनाएं देखने को मिल जाएंगी। आप याद रखें, सिर्फ प्रमुख रचनाएं लिख दीजिए। अब उसके बाद में हिंदी साहित्य में स्थान, यानी इन्होंने इतनी मेहनत करी तो हिंदी साहित्य में इनका स्थान कैसा है, यानी कि इनका प्लेस कहाँ पर है। तो देखें, अपने मधुर गीतों से जन जन की प्यास बुझाने वाली, याद रखें, अपने मधुर गीतों से जन जन यानी लोगों की, जन बोलते हैं लोग को, प्यास बुझाने वाली गायिका। गायिका कौन? श्रीमती महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त है। जब इन्होंने इतनी मेहनत करी तो एक विशेष यानी स्पेशल प्लेस इनको प्राप्त है। इसलिए इनको आधुनिक युग की, किनको? महादेवी वर्मा को, जब इन्होंने इतनी मेहनत करी है तो इसलिए इनको आधुनिक युग की मीरा, कहाँ की? आधुनिक युग की, यानी प्रेजेंट टाइम की आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। ये इनका छोटा सा जीवन परिचय हो गया। याद रखें, नोट इसी प्रकार की वीडियो 2 दिन में अपलोड होती हैं। मतलब हिंदी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आप अपलोड करेंगे हम चैनल पर 2 दिन में करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल का। आपको पता ही है, यूपी बोर्ड लर्निंग।